आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था किसी भी स्टॉक में, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने स्टॉक की डिलीवरी ले रखी है और अब आपको काफी प्रॉफिट हो चुका है, आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में जिस भी स्टॉक की आपने डिलीवरी ले रखी है उस स्टॉक को अब आप सेल करना चाहते हैं। आपके वॉलेट में जो भी स्टॉक रखा है उसको आप किस प्रकार से बेच सकते हैं, आपके पास जितने भी टोटल स्टॉक है उनमें से आप जिस भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं किस प्रकार से बेचेंगे, क्वांटिटी आप कैसे टाइप करेंगे, प्राइस कैसे टाइप करेंगे, ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में मैं कवर करने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप धन ऐप यूज करते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन ऐप की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा धन वेब का भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको किस प्रकार से धन की वेबसाइट को यूज करके आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स रखे हुए हैं उनमें से आप जिस भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं किस प्रकार से बेच पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ऊपर आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में एक नया पेज ओपन होगा। कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देता है एंड नीचे यहाँ पे लिखा होगा लॉग इन टू धन वेब। मेक श्योर कि यहाँ पे धन वेब आपका सेलेक्ट हो। यहाँ पे आपको जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है ना, अगर आप इसको स्कैन करते हैं धन ऐप से तो आपको किसी भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली लॉग इन कर पाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल आप इस क्यूआर कोड को यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा हाइड क्यूआर कोड एंड यहाँ पे क्यूआर कोड का लोगो होगा। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी धन के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको डालना है एंड यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में धन के डीमेट अकाउंट के साथ आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा एंड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका डीमेट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। होम स्क्रीन पे आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी दिखाई देगी, यानी कि जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा वो इन्वेस्टेड बैलेंस में आपको दिखाई देगा। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है और उसका करंट वैल्यू जो भी बन चुका होगा वो आपको यहाँ पे करंट वैल्यू में दिखाई देगा। उसके बाद में जितना भी आपको टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉस भी दिखाता है कि जब मार्केट ओपन हुआ है और जब भी आप देख रहे हैं उसके बीच में यहाँ पे कितना जो पैसा है सिंपली वो आपके टोटल प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आपको मिलेगा। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले ऑल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे सो फिल्टर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने किसी और सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा सो वो आपको यहाँ पे फिर शो नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने स्टॉक्स को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिखाई दे रही है जो कि होम स्क्रीन पे ही थी। मैंने टोटल 2 कंपनी के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और बेसिक डिटेल यहाँ पे लिख रखी है। जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं, मैं एक स्टॉक के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, सभी पे सेम ही अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के कुछ स्टॉक्स खरीद रखे हैं। टोटल जो क्वांटिटी है वो 1 है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कितना स्टॉक आपने लिया है। एवरेज प्राइस का मतलब होता है कि जिस भी स्टॉक को आपने खरीदा है उसका कितना पैसा आपने पे किया है। LTP का मतलब होता है कि लेटेस्ट टाइम पे जो भी रेट चल रहा है वो क्या है, सो वो आपको LTP में दिखाई देता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल आपने इस स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी जेब से। करंट वैल्यू में आपको वो दिखाई देता है जो कि आपने इन्वेस्ट जितना भी पैसा किया था वो इतना बन चुका है। जैसे मैंने 516 रुपए 35 पैसे इन्वेस्ट किए थे, 541 रुपए 85 पैसे बन चुके हैं। PNL का मतलब होता है बेनिफिट एंड लॉस, ग्रीन में है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट है। अब आप जिस भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं ना, जस्ट आपको उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा एंड कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब आप बेचना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पे ऊपर जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बाय एंड सेल, यहाँ पे इसके अलावा वॉच लिस्ट है, बास्केट है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। सो आपके ऊपर निर्भर करता है कि चाहे तो आप यहाँ पे सेल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूंगा इस प्रकार का पेज आएगा। देन अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा सो ऐसा आएगा, मतलब डिफरेंट नहीं है कुछ भी। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेड मोड। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना सो कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देता है। सो बेस्ट है कि आप यहाँ पे जो ट्रेड मोड ऑप्शन है जस्ट आप इस पे क्लिक करें एंड कुछ इस प्रकार का लुक आपको दिखाई देगा। अब इसको कैसे यूज करना है वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मार्केट्स। मार्केट्स में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बाय ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर्स में सबसे पहले लिखे हुए हैं ऑर्डर्स, उसके बाद में क्वांटिटी, उसके बाद में बिड। सबसे पहले समझिए ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है। ऑर्डर्स का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी लिखी है ना, मात्रा, जैसे 196 है, 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, यानी कि 2 ऑर्डर हैं सिर्फ, जिसमें 196 जो स्टॉक्स है वो खरीदने के लिए कोई रेडी है। उसके बाद में बिड। बिड
का मतलब है कि क्वांटिटी में जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, वो इस प्राइस पे कोई भी यूजर है वो खरीदने के लिए रेडी है। उसके बाद में है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर्स में होता है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस का मतलब है कि जो सेलर है ना, वो एक तरीके से अपना ऑफर क्रिएट कर रहा है कि मैं इस प्राइस पे अपना जो स्टॉक है वो बेचना चाहता हूँ। उसके बाद में जस्ट इसके सामने क्वांटिटी में मात्रा लिखी है कि भाई इस रेट पे मैं इतनी क्वांटिटी यानी कि मात्रा बेच रहा हूँ। ऑर्डर्स में कितने नंबर ऑफ यूजर्स ने जो ऑर्डर है वो क्रिएट कर रखे हैं। नीचे टोटल यहाँ पे स्टॉक्स में दिखाते हैं कि भाई कितने स्टॉक्स तो बाइंग के लिए हैं और कितने सेलिंग के लिए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप बेचना चाहते हैं, सो जस्ट आप सेल पे क्लिक करेंगे। जब भी आप डिलीवरी स्टॉक्स को सेल करते हैं, सो आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है ना, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन समझने हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट, दूसरा ऑप्शन है लिमिट। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो मार्केट ऑप्शन है उसका मतलब क्या होता है। सो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो मैं स्टॉक बेच रहा हूँ उसका प्राइस जो करंट चल रहा है वो 541 रुपए 50 पैसे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट रखूंगा और यहाँ पे क्वांटिटी में जितना भी मैं स्टॉक बेचना चाहता हूँ उतना क्वांटिटी में डालूंगा एंड सेल पे क्लिक करूंगा, तो फिलहाल जो रेट है ना, इसी पे मेरा जो स्टॉक होगा वो सेल हो जाएगा। यानी कि आपको प्राइस बताने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है ना उस पे बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में होता है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब ये है कि अरे नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मेरा प्राइस तो ये है। अगर ये प्राइस आता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, मैं अगले दिन बेच लूंगा, क्या दिक्कत है। सो मार्केट प्राइस में ना आप खुद का अपना प्राइस बताते हैं कि भाई मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आप मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हैं, सो ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपके पास जितनी भी टोटल क्वांटिटी होंगी ना वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। जैसे मेरे पास टोटल एक ही है, ठीक है, सो मैं एक ही बेच सकता हूँ। सो क्वांटिटी में मैं एक डालूंगा। सो आपके पास जितनी भी टोटल क्वांटिटी है उसमें से जितना भी बेचना चाहते हैं वो क्वांटिटी में डालेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। सो इंस्टेंट आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप तो अपने प्राइस के अनुसार बेचना चाहते हैं, सो आप लिमिट के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले क्वांटिटी में आप डालेंगे कि आप कितने स्टॉक्स बेचना चाहते हैं, टोटल आपके पास जितने भी हैं उसमें से। उसके बाद में प्राइस में आप अपना खुद का प्राइस बताएंगे कि आप किस रेट पे आपका जो स्टॉक है उसको बेचना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेमो के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो 541 रुपए और 60 पैसे में मैं बेचना चाहता हूँ, आप ऐसे समझिए। उसके बाद में मैं सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर होगा वो लग जाएगा। ऊपर आपको ऑर्डर्स का जो ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका जो ऑर्डर होगा वो पेंडिंग ऑर्डर्स में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उनको आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है प्राइस। प्राइस में आपको वो प्राइस दिखाई देगा जो कि आपने टाइप किया कि भाई मेरा जो स्टॉक है ना वो इस प्राइस पे सेल होना चाहिए। LTP का मतलब होता है कि लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। मैंने डाला था 541 रुपए 60 पैसे, लेकिन फिलहाल चल रहा है 541 रुपए 10 पैसे के समथिंग। सो जैसे ही मेरा जो प्राइस है वो मैच हो जाता है LTP में, वैसे ही मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप इस ऑर्डर में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, क्वांटिटी लॉट में दिखा रहा है 1, यानी कि मैंने जो स्टॉक्स हैं वो कितने सेलिंग के लिए लगाया वो आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे जैसे यहाँ पे 1 है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 स्टॉक सेलिंग के लिए लगाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे पास 40 स्टॉक है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ इस प्राइस पे, आपको ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पे ना आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा एडिट ऑर्डर। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्वांटिटी में आपको एडिट कर लेना है, यानी कि आप जितना भी सेल करना चाहते हैं ना उतना जस्ट आप टाइप कर देंगे एंड सेल पे क्लिक कर देंगे। आपको जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। सो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास तो टोटल एक ही क्वांटिटी है, इसीलिए। उसके बाद में फॉर एग्जांपल आप कुछ और परिवर्तन करना चाहते हैं, आप अपना जो प्राइस है उसको एडिट करना चाहते हैं। सो अगेन आपको यहाँ पे जो पेंसिल का बटन है उस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो प्राइस का ऑप्शन मिलता है उसमें आपको जो प्राइस एडिट करना है फिलहाल वो डाल देना है। जैसे मैं 541 रुपए 50 पैसे डाल देता हूँ एंड सेल पे क्लिक कर दूंगा। सो मेरा जो ऑर्डर है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि जो मेरा प्राइस है वो चेंज हो चुका है। प्राइस आप कुछ इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी आप कुछ इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इरिटेट हो गए कि भाई प्राइस आ ही नहीं रहा। सो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे एक डिब्बे का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा कैंसिल ऑर्डर। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर हो ये ऑर्डर आप डिलीट करना चाहते हैं, सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। सो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप वापस से एक नया ऑर्डर लगाना चाहते हैं, सो अगेन पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। जिस भी स्टॉक को आप बेचना चाहते हैं जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप उसको बेचना चाहते हैं, सो आप सेल पे क्लिक कर लेंगे या फिर ट्रेडिंग मोड पे क्लिक कर लेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में आप सेल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में अगेन आपको जो इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में आप कंफर्टेबल है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं मार्केट ऑप्शन पे बेचना चाहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ठीक है वेल एंड गुड प्राइस है, क्वांटिटी में डाल दूंगा जितना भी बेचना चाहता हूँ वो एंड सेल पे
पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट। मेरा जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा एंड मैं पोजीशन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपकी जो पोजीशन होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे प्लस और माइनस दिखाई देगा। या आपके वॉलेट से ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। देखो अगर यहाँ पे आपको माइनस में दिखाता है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी एवरेज प्राइस पे बेचा था ना उससे प्राइस अधिक बढ़ चुका है। सो अगर आप इस प्राइस पे बेचते ना तो इसका मतलब ये है कि आपको इतना और प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपको माइनस में दिखा रहा है, अगर आपको प्लस में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी एवरेज प्राइस पे बेचा था ना वो अधिक था, लेकिन LTP यानी कि लेटेस्ट टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा है ना वो काफी कम हो चुका है। सो आपको यहाँ पे इस ऑर्डर में कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं बिना किसी टिपिन के, क्योंकि आपने DDPI को सेटअप कर रखा है। अगर आपने DDPI ऑप्शन को अनेबल ही नहीं किया, कैसे कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।